अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगरचे मेरा हमेशा टॉपिक हेल्थ और मेडिसिन रहा है, लेकिन आज ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि ईरान और इसराइल वार के मुतालिक है। जो हालिया ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि हमारे कम्युनिटी दो किस्म के लोगों में बटी हुई है। एक ऐसे लोग जो ईरान को शाबाश दे रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, और जबकि दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं, और ये तनकीद बग़ैर किसी दलील के सिर्फ़ और सिर्फ तासुब की बुनियाद पर और फ़िरका वारियत की बुनियाद पर है। आज इस व्लॉग में हम देखेंगे कि ईरान ने इस हमले में क्या खोया, क्या पाया। ईरान ने ये हमला अगरचे अपने सफारत खाने पर हमले के जवाब के तौर पर किया है। इसने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि ये गज़ा के मुसलमानों पे जो अटैक हो रहे हैं उसकी वजह से किया है। गज़ा के मुसलमानों पर जो अटैक हो रहे हैं उसके लिए उसकी मलेशिया जैसे कि हिजबुल्लाह, हौसी वो काम कर रहे हैं। ये हमला उसने इसलिए जवाब में किया है कि इसराइल ने उसके सफारत खाने पर दमिश्क में हमला किया था। उसके जवाब में अगरचे 2-3 दिन से ये इतलात मौजूद थी कि ईरान अटैक करेगा, और इसने इसकी इतलात गालबन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भी दी हुई थी। इसी वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी जैसे कि बरतानिया और फ्रांस इसराइल की सरहद पर फील्डिंग लगाकर बैठे हुए थे कि जैसे ही कोई मिसाइल आए हम उसको इंटरसेप्ट कर सकें, उसको कैच कर लें। लेकिन ईरान ने एक बहुत ही अच्छी मूव खेली है। उसने सैकड़ों की तादाद में ड्रोन इसराइल की तरफ भेजे और दर्जनों रॉकेट भी फायर किए। और ये दर्जनों रॉकेट और सैकड़ों ड्रोन भेजने का मकसद अगरचे एक आम नज़र में तो कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन आपको पता होगा कि इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम कहते हैं, इस कदर मजबूत किया है, और वो कहता है कि इसकी एफिशिएंसी 95% है, और अगर कोई परिंदा भी पर मारे तो उसको भी पकड़ लिया जा सकता है। इसी आयरन ड्रोन सिस्टम को ईरान ने चेक कर लिया उसके इत्तेहादियों की मौजूदगी में। यही ईरान की बहुत बड़ी फ़तह है। ये फ़तह अगर आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछें तो वो आपको बताएगा कि दुश्मन के डिफेंस को चेक करना और उस सारी मालूमात को हासिल कर लेना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अहमियत, इस बात की अहमियत इससे भी ज़्यादा है जैसे कि जंगी मशकों की होती है। जंगी मशकों की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी इस बात की अहमियत होती है कि आप अपने दुश्मन के दिफाई सिस्टम को चेक कर लें। ईरान ने यह तमाम दिफाई सिस्टम उसके तमाम तर जो हरीफ हैं इसराइल के, उसकी मौजूदगी में इसको चेक कर लिया। सैकड़ों की तादाद में ड्रोन ने अटैक किया। अगरचे बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो इसराइल के सरहद से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिए गए, पकड़ लिए गए, लेकिन कुछ उसको क्रॉस भी कर गए। इसके दरमियान वो लूप होल भी ईरान ने कैलकुलेट कर लिए होंगे, या उनकी मिलिट्री वाले इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अगर दोबारा हमला करना पड़ा तो किस एंगल पे, किस तरीके से इस आयरन ड्रोन सिस्टम को, दिफाई सिस्टम को एंगेज करके हमला किया जा सकता है, इसकी एफिशिएंसी को टेस्ट किया जा सकता है। पहले मरहले पे जो इतलात हमारे पास आई थी उसमें यह मालूम हुआ था कि अगरचे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एयर बेस की साइड पे कुछ मिसाइल आकर गिरे हैं, और अब ये इतलात भी आ रही हैं कि उस एयर बेस की रनवे को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया है। उसने सैकड़ों की तादाद में ड्रोन भेजकर और मिसाइल दाग कर उस सिस्टम को भी मसरूफ़ रखा और अपने टारगेट को भी निशाना बनाया। और जहाँ तक बात है कि उसने अपने दूसरे इत्तेहादियों को भी, जिस तरह के अरब मुल्क हैं, उसको भी आगाह कर दिया, और हमले से पहले ही अमेरिका को भी आगाह कर दिया। तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक मूव खेली है ताकि जवाबुल जवाब के तौर पर इसराइल कोई हमला ना करे और उसके पास ये जवाज़ ख़त्म हो जाए कि दोबारा ईरान पर हमला करे। ये एक बहुत बड़ी सफारती मूव खेली है। मैं ईरान के पासदाराना इनकलाब को सैल्यूट करता हूँ कि आपने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। तमाम आलमे इस्लाम जबकि नाउमीदी की कैफियत में था, आपने हमला करके हमारे जो ईमान है उसको क़ुव्वत बख्शी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पासदाराना इनकलाब ज़िंदाबाद।